नमस्कार दोस्तों। तो हम देखेंगे आज लाभ हानि की नेक्स्ट टाइप। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। यानी क्रय मूल्य यानी सीपी अनुपात विक्रय मूल्य एसपी बराबर 5:4। जैसा कि हम जानते हैं अनुपात को हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए लिखा यानी जैसे सीपी यानी क्रय मूल्य अनुपात एसपी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं यानी 5/4। अब भिन्न के अनुसार सीपी 5 है और एसपी 4 है। इस स्थिति में यानी आपके ग्रेटर देन एसपी ऐसी स्थिति बने तब हानि की होती है। और हानि कितनी होगी? सीपी कितना 5 और एसपी 4, यानी ए की हानि किस पर? सीपी पर बट्टे 5 गुणा 100। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपके कितनी आ जाएगी? 20% की हानि आ जाएगी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुणा है। तो ध्यान से देखिए, इन विक्रय मूल्य यानी एसपी उसके क्रय मूल्य का यानी सीपी का कितना गुणा है? 8/5 गुणा है। ठीक है, तो हम इस सीपी है जो उसका पक्षांतरण करेंगे, इसका जो है पक्षांतरण करेंगे तब आपके कितना हो जाएगा? एसपी बट्टे सीपी यानी 8/5। अब इस भिन्न के अनुसार एसपी कितना हो गया? आपके 8, सीपी हो गया 5। इस स्थिति में हम देखते हैं कि एसपी ज़्यादा है यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो यहाँ लाभ होगा। और लाभ कितना होगा? 3 का बट्टे किस पर हम ज्ञात करेंगे? 5 पर और गुणा 100। अब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 5 से ये गया 20 बार 20 दिया 60, ये 60%। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, इसको को हम भी रेशियो में करते हैं, यानी 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी आपके सीपी बराबर 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसका विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य गुणा 16 और एक वस्तु का क्रय मूल्य गुणा 10 के बराबर है। तब हम देखेंगे आपके सीपी बट्टे एसपी, इसको हमने क्या किया? पक्षांतरण कर दिया तो इधर भाग में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये हो जाएगा आपके 16/10, काटने पर हो जाएगा 8/5। अब हमें ये दिख रहा है कि एसपी ज़्यादा है और एसपी कम है और सीपी ज़्यादा है, तब आपके हानि होगी। और हानि कितनी होगी? 3 की, 3/8 गुणा 100। अब ये काटेंगे तब आपके आ जाएगा 4 से ये गया 2 बार और 4 से ये गया 25 बार, 25 या 75, 75 का 2 37.5। अब हम देखते हैं अगले प्रकार का क्वेश्चन। यदि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य उसी सेम विधि का है, 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना? 15 का, और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है, तब आपके हानि की प्रतिशतता कितनी होगी? तो सीपी बट्टे एसपी ये हो जाएगा 20/15, तो ये कटने पर आपको हो जाएगी 4/3। अब देखो सीपी ज़्यादा है एसपी कम है, यानी विक्रय मूल्य आपके कम है। और कितना कम है? 1, और क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं गुणा 100। अब आपके ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 25% की हानि। अब हम देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, यानी क्रय मूल्य यानी सीपी अनुपात विक्रय मूल्य एसपी का अनुपात 20:21 है, तो हम देखेंगे सीपी बटे एसपी बराबर 20/21। अब इधर देखिए सीपी आपके कम है, एसपी ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 1, और हम इसलिए लाभ होगा। और ये लाभ प्रतिशत हम किस पर? सीपी पर ज्ञात करेंगे बट्टे 100। अब ये काटेंगे तो 5% क्या आ जाएगा? आपके लाभ आ जाएगा।
अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि एक बेईमान दुकानदार 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम ही बेचता है। 1 किग्रा माना कि अब एक जो है 1 ग्राम 1 रुपये में खरीदता है, तो वो 1000 ग्राम कितने में खरीदेगा? 1000 ग्राम कितने में खरीदेगा? 1000 रुपये में। ठीक, खरीदा। अब वो बेच रहा है 1000 ग्राम की जगह वो बेचेगा कितना? 950 ग्राम। और कितने रुपए लेगा? 1000 रुपये। 1000 रुपये लेगा। ठीक, अब हम लाभ कैसे ज्ञात करेंगे? जो 950 ग्राम वो जो बेच रहा है, जो 950 ग्राम दे रहा है, वो खरीदा कितने में? बता, 1 रुपये के हिसाब से खरीदा, तो मतलब 950 में ही खरीदेगा, 950 रुपये में ही खरीदेगा। तो 1000 ग्राम के 1000 ग्राम में खरीदा तो 950 ग्राम कितने थे? 950 रुपये। लेकिन वो रुपए कितने ले रहा है? 1000 ही ले रहा है, यानी वो बेच कितने में रहा है? SP 1000 में ही बेच रहा है। ठीक, और जो 950 ग्राम कह रहा है वो 950 रुपये लगे भाई। 1000 ग्राम के 1000 रुपये, तो 950 ग्राम के कितने? 950 रुपये। तो अंतर कितने का? 50 का। कितने पर? 950 पर, गुणा 100। अब ये कटा 0 से 0 कटा, 5 से 19 बार कटा, 19 से आपन 100 को काटो तो 5 से 5/19, ये आंसर आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वजन कम तोलकर 25% लाभ अर्जित करता है, तो उसने बताओ 1 किग्रा के बाट के स्थान पर किस बाट का प्रयोग किया? आप डायरेक्टली बता सकते हो 750। फिर भी हम देखते हैं कि 1000 ग्राम है, 1 ग्राम का 1 रुपया, 1 ग्राम का 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का कितना? 1000 रुपया। ये उसकी खरीद की वैल्यू है। अब वजन कम तोलकर 25% लाभ अर्जित करता है, तो बताओ 1 किग्रा बाट के स्थान पर। अब माना कि वो कितना करता बेचता है कि x ग्राम बेचता, कम नहीं कहता हूं, x ग्राम बेचता है, लेकिन वो कितने में बेचता है? 1000 रुपये में बेचता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे जो ये x है, 1 ग्राम का 1 रुपया, तो x ग्राम का कितना? x रुपया होगा। ये x रुपया और ये है 1000 रुपया। अंतर कितने का होगा? 1000 माइनस x/x। और जो 25% लाभ है वो 25/100 इसके बराबर होगा। ये काटेंगे तो 1/1000 माइनस x/x बराबर 1/4। पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 4000 माइनस 4x बराबर x, इधर लेके गया तो x। अब ये इधर प्लस का 4x है, प्लस का 4x है, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस का 4x है, इधर गया तो प्लस का हो जाएगा, यानी 5x और इधर 4000। अब 5 को 4000 से अपन काटेंगे तो ये जाएगा 800 ग्राम, अर्थात उसने 800 ग्राम बाट का यूज लिया। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम वजन है, वो प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? यानी वो 1000 ग्राम है, वो 1000 रुपये में खरीदता है। ठीक है, और वो 900 ग्राम है, वो 1000 रुपये में बेचता है। लेकिन 1000 रुपये में खरीदता है, तो 900 ग्राम है जो कितने में खरीदेगा? 900 रुपये में ही तो खरीदेगा, और बेचेगा कितने? 1000 में, यानी 100/900 गुणा 1000 गुणा 100, सॉरी प्रतिशत निकालेंगे तो आपके ये हो जाएगा 0 से 0, 9 से ये गया एक बार, फिर एक बार, 11 से 1/9%। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार 10% लाभ सामान बेचता है और वजन में 20% की चोरी करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, माना कि उसने 100 रुपये में
लाभ पर बेचता है और 20% वजन में चोरी करता है, तो आप देख लीजिए ये 1000 ग्राम है, ठीक है। 1000 ग्राम वस्तु कितने में खरीदता है? 1000 रुपये में खरीदता है। वह 10%, ये 1000 ग्राम है और 10% लाभ पर सामान बेचता है, यानी इस पर बेचेगा तब ये इसका खरीद मूल्य हुआ, और यहाँ कितना हो गया? 1100 में बेचता है। लेकिन 20% की चोरी करता है, यानी वो 1000 का कितने में बेचेगा? 800 ग्राम। 800 ग्राम 1100 में बेचेगा। अब हम ये देख रहे हैं जो 800 ग्राम है उसके पहले रुपए कितने लगे होंगे? 1000 का 1000 ग्राम यानी 800 रुपये लगेंगे। और बेचा किसने उसको? 800 ग्राम को 1100 में। ये ध्यान दीजिए, 1000 ग्राम का 1000 रुपया, तो 800 ग्राम का 800 में खरीदा और 800 ग्राम का बेचा कितने में? 1100 में। तो आपके पूरा कितना हुआ? 300 बट्टे 800 गुणा 100। अब ये हम काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये गया 25 बार, 4 से ये गया 2, 25 या 75, 75 37.5%। अब हम देखेंगे अगले टाइप का क्वेश्चन। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब ये ध्यान देना, माना कि एक पेंसिल का 1 रुपया, तो 100 पेंसिल, ये एक पेंसिल का एसपी 1 रुपया, तो 100 पेंसिल का एसपी कितना हो जाएगा? 100 रुपया। और भी अब ये कहता, ये तो उसका 100 बेच रहा है, दूसरा कहता है 20 पेंसिलों को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट कितना होगा आपके? 20 एसपी, और एसपी कितना? एक ही है, यानी 20। अब 20 रुपये के बराबर लाभ होता है और ये इसका विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य सीपी कितना हो जाएगा? 100 - 20। भाई 100 रुपये में बेच रहा है और 20 का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ कितना है? 20 किस पर? 80 पर, गुणा 100। यह आपके काटने पर हो जाएगा 25% लाभ। अब हम अगला देखते हैं। 100 पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 20 पेंसिल के बराबर, वही क्वेश्चन है और इसमें ये हो जाएगा आपके, वही सेम क्वेश्चन है और 25% हो जाएगा लाभ। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो गेंद का क्रय मूल्य। अब ये एसपी आप लिखो 720 कितों का? 17 का, तो एक का कितना हो जाएगा? 720 बट्टे 17। कैलकुलेशन बाद में करेंगे। अब इधर देखिए, एक गेंद है, उसका क्रय मूल्य यानी सीपी कितना? एक्स, तो 17 का कितना हो जाएगा? 17x। और जो क्रय मूल्य के बराबर हानि यानी लॉस हुआ, वो कितना होगा? 5x का। अब जो क्रय मूल्य ये है, लॉस ये है, तो आपके एसपी कितना हो जाएगा? एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 17x। क्रय मूल्य माइनस यदि हम हानि करें तो आपके एसपी आ जाएगा। और एसपी हमें दिया हुआ कितना है? 720। 17 में से 5 गए 12x, 72, यानी ये कटा आपके कितना? 12, 60 बार, यानी 60 रुपये उस एक गेंद का क्रय मूल्य होगा। अब हम देखते हैं 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ होता है। तो सीधी सी बात है, माना कि 1 मीटर जो कपड़ा है उसका 1 रुपया, तो 33 मीटर कपड़े का कितना रुपया हो जाएगा? 33 रुपया। और दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के, अब ये बेच रहे हैं एसपी, तो 11 जो मीटर कपड़ा है उसके विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर क्या हो रहा है? लाभ, प्रॉफिट, यानी 11 रुपये। एसपी 33 रुपये है, लाभ 11 रुपये है, तो आपके सीपी कितना हो जाएगा? 22 रुपये। अब हम ये देखते हैं
हमें क्या कितना लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, सीपी 22 है, सीपी आपके 22 है और एसपी 33 है, कितने का लाभ हुआ 11 का, 22 पर गुणा 100, ये कटेगा तो 50%। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। 250 के लिए बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत। अब माना कि एक केले का 1 रुपये, 250 किलो को बेचने पर कितना रुपये होगा 250। लॉस कह रहा है 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर 50 एसपी, कितना 50 एसपी बराबर 50 रुपये हानि होती है। अब इधर देखो ये एसपी, ये 20 लॉस, यानी आपके कितना हो जाएगा सीपी, कितना हो जाएगा आपके 250 प्लस 50, यानी क्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य में आप हानि जोड़ दो तो आपकी सीपी आ जाएगी, यानी 300 आ गई। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करते हैं, 50/300, ये 250 में बेचा, खरीदा कितना 300 में, यानी 50 × 100, ये आपके हो जाएगा आपके कितना 2 0 से 2 0 गया 50, यानी 3 15 16। अब आगे देखते हैं 4 रुपए में 3 गेंद की दर से 3 रुपए में 4 दर से बेच दिए तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो उस समय हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 4 और 3 दोनों ही है, 12 होता है। अब देखिए 3 की दर से, यानी 4 रुपए में 3, यानी 3 जो है नींबू उसके कितने रुपए में खरीदा 4 रुपए में, तो एक नींबू का क्या हो जाएगा 4/3। अब क्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे, यानी सीपी ज्ञात करेंगे, तो लसब का गुणा कर दो हो जाएगा 16। इसी प्रकार एसपी ज्ञात करेंगे, यानी आपके 4 रुपए में 3 रुपए में 4, तो एक का कितना हो जाएगा 3/4 और गुणा 12, आपके काटा तो कितना। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, ये बटे में कैसे लिखेंगे, इधर देखो 4 रुपए में 3, 4 रुपए में 3, अब तो एक का कितना हो जाएगा 4/3, 3 रुपए में 4, तो एक का कितना हो जाएगा 3/4। अब देखो सीपी 16 है, एसपी 9 है, तो कितना आपके हानि हुई, आपके हानि हुई 7 की बट्टे में 16 गुणा 100। 4 से ये कटा 25 बार, ये आपके कटा 4 बार, 25 साते 175। 175 में आप भाग दोगे 416, पीछे 1 4 3 12, 43 सही 3/4%। अब अगला देखते हैं, एक दुकानदार 8 रुपए में 9 के हिसाब से नींबू खरीद कर 9 से 8 में बेचते हैं, यानी 8 और 9 का एलसीएम कितना होता है 72। 8 रुपए में 9 के हिसाब से, यानी 8/9, यह आपके सीपी गुणा 72, 8 9 72, ये हो गया 66। इसी प्रकार हम एसपी ज्ञात करेंगे, एसपी कितना हो जाएगा 9 रुपए में 9 में 8 रुपए के, ये आपके रहेगा 9 रुपए में 8 के हिसाब से, यानी ये हो जाएगा 9/8 गुणा 72 और ये हो जाएंगे 81। अब ये बताओ सीपी 66 है और 81 क्या है, एसपी है ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है आपके 6 16 17, 17/66 गुणा 100। अब हम ये काटेंगे 4 से 25 बार और 4 से 16 बार, पिचहत्तर 17 25 और 17। अभी हम 16 से काटेंगे, यह आपके काटने पर इसका आंसर आ जाएगा। अब हम देखें, अंशल ने कुछ टॉफी 2 रुपए में 3 की दर से, उतनी ही टॉफी 4 की 5 की दर से खरीदी, 2 बार खरीद रही है, उसने 5 रुपए में
6 की दर से बेच दिया, यानी 2 रुपये में 3 की दर से। तो जो एक बार टॉफ़ी खरीदती है, टॉफ़ी फर्स्ट में तो खरीदती है कितने, अब पहले तो इसका एलसीएम ज्ञात कर दो, किसका आएगा 2, 3, 4, 5 और 5 और 6 का। तो टोटल आपके एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 3, 4, 5 और 6 का, यानी 4, 5, 6 का कितना हो जाएगा 4 पंजे 60 रुपये, सॉरी एलसीएम आपके कितना आ जाएगा 60, एलसीएम 60 आ जाएगा। अब इधर देखिए 2/3 गुणा 60 यानी 20, 20, 30, 40, ठीक, ये इसका सीपी। अब दूसरा CP2 करेंगे, CP2 करेंगे तब कितना आ जाएगा 4/5 गुणा 60, तो 12/48। अब देखो 2 बार खरीदा, एक बार 40 में खरीदा, एक बार 48 में खरीदा, ठीक। अब उसको हम 5 रुपए में अब SP बेच रहे हैं, बेच कैसे रखेंगे 5 रुपए में 6। अब ये ध्यान देना, यहाँ हम इन दोनों को बेचेंगे तो ये 60 का हम यहाँ क्या करेंगे गुणा डबल, ध्यान रखना, क्योंकि इसको भी बेचेंगे इसको भी बेचेंगे, तो 60 और जो 60 लिखा तो 120, 120 यानी हम जो ये लिख रहे हैं 60 रुपये वो क्या ले रहे हैं कि टॉफियों की संख्या, तो 120 6 का यानी 2 0 और 20 पंजे 100। अब इसमें लाभ हानि का कैसे पता चलेगा, सीपी दोनों को जोड़ेंगे सीपी को, तो टोटल सीपी आपके कितना आ जाएगा, आपके 4 4 88। वो 88 में खरीदता है, बेचता कितने में 100 में, लाभ कितने का हुआ 12 का, किस पर 88 पर गुणा 100। आपके ये कैलकुलेशन करने पर आपके आंसर आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, 10 रुपये में 11 और 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदा और 1 रुपये प्रति टॉफी के भाव से बेच दिया गया हो तो पूरे सौदे में कितना। अब ध्यान देना, इसमें वो 1 है उसका छोड़ो, आप लसब लो 9, 10 और 11 यानी एलसीएम आपके आ गया कितना 990, ठीक। पहला सीपी फन फर्स्ट ज्ञात करेंगे 10/11 गुणा 990, तब आपके ये कटा कितना बार 9 बार 90 और ये हो गया 900। अब दूसरा CP2 ज्ञात करेंगे तब आपके हो जाएगा 10/9 गुणा 990, आप इसको काटेंगे 11 बार और ये हो जाएगा 1100। अब आपके CP टोटल कितना हो गया 2000। अब हम SP ज्ञात करेंगे, SP किस प्रकार ज्ञात करना है, एक अब जो एलसीएम लेते हैं इसका मतलब क्या होता है, एलसीएम का हम इसलिए लेते हैं तो माना कि 990 जो एलसीएम आता है वो वस्तुओं की काउंटिंग होती है, यानी 900 ट्रॉफियाँ खरीदी, 10 के हिसाब से 990 ट्रॉफियाँ खरीदी, तो उसने 900 में खरीदी, दूसरी 990 जो खरीदी वो कितने में खरीदी 1100 में खरीदी, टोटल 2000 ट्रॉफियाँ, लेकिन खरीदी कितनी 990 और 990 1980 ट्रॉफियाँ हैं जो 2000 में खरीदी। ये कहता है कि 1 रुपये के हिसाब से बेचना है, यानी बेचेगा कितना 1980 में, जो एसपी है वो कितना आ जाएगा 1980। कितने का हानि हुई 20 की, किस पर हुई 2000 पर गुणा 100, 1% की क्या हुई इसमें हानि हुई। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति 10 की रुपए में 12 की दर से अंडे खरीदता है, 12 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। 10 और 12 का एलसीएम आपके हो गया 60 हो जाता है, 10 और 12 का एलसीएम आपके हो जाता है 60 होता है ये 60। अब देखो पहली जो सीपी है वो आएगी 10/12 गुणा 60, 12.60, ये कटने पर 50, यानी एसपी कितना हो गया 50 और सीपी 50, एसपी कितना हो जाएगा आपके 12/10 गुणा 60,
जीरो से जीरो कटा, 6 दूँ 12, 72। अब इसमें कितने का 50 में खरीदता और 72 में बेचता है, तो कितने का 22 का, 22/50 गुणा 100, काटने पर 44। इस प्रकार हमने आज 20 क्वेश्चन देखे, जिसमें आपके 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब हम देखेंगे अगले वीडियो।